नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सन्मान की। नवरात्रि पर्व पर समस्त मातृशक्ति को मेरा और मेरी टीम का प्रणाम। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ की शुभकामनाएं, नव संवत्सर 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं और उनको भी शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 19 मार्च 2026 है और दिन गुरुवार का है। आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि 21 और 22 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे और 23 से लेकर 26 तारीख तक हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं कलश स्थापना मुहूर्त की। कब किया जाएगा, किस समय में किया जाएगा, क्या मुहूर्त रहेगा, इन सभी पर चर्चा इस एपिसोड के अंत में होगी। संवत 2083 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि सुबह 6:53 तक है, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। यानी कि प्रतिपदा तिथि आज सुबह 6:53 से शुरू होकर 20 तारीख की 4:53 तक रहेगी। मध्य रात्रि यहां पे रहेगी और यह पूर्ण तिथि ना होकर टूट रही है, इसलिए इसे क्षय कहा जाता है। पर क्योंकि तिथि कुछ घंटों के लिए आपको मिल रही है, इस कारण से आज ही के दिन प्रतिपदा तिथि को मानते हुए आप चैत्र नवरात्रि का आरंभ करेंगे और कलश स्थापना करेंगे। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का आपको साथ मिल रहा है आज के दिन, तो वहीं चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेंगे जो स्थिर लग्न राशि है। अब राहु काल की अगर बात करते हैं तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा और शुभ चौखट या मुहूर्त आपको सबसे पहले सुबह प्राप्त होगा 6:47 से 8:17 तक और वापस से दोपहर में 3:01 से 3:47 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी बन सकता है। तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। यहां पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, कुहू योग, शंख योग, भेरी योग, अमर योग, जैमिनी राजयोग, धन योग, शरीर सुख योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग, पूर्ण आयु योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पे यह भी जानकारी दे दूं कि 19 तारीख को यानी कि आज से लेकर 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से लेकर रामनवमी और उसके पश्चात महानवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पर जो आप साइड में दिए गए नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार ये जानना चाहते हैं जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कैसे होगा, क्या मंत्र जाप किया जाए, क्या यंत्र का उपयोग किया जाए, क्या कवच धारण किया जाए, क्या दान पुण्य किया जाए, तो इनके लिए सिर्फ साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी समस्या यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है वो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप पर ही रिस्पॉन्स दे दिया जाए। आपकी कुंडली अनुसार आपके लिए क्या उपाय सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब वर्तमान समय को देखते हुए यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना, इनसे आपके अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। यदि झूठे दोषारोपण, हार्ट प्रॉब्लम, अधिकार प्राप्ति में बाधा, पिता से विरोध, तो द्वादश आदित्य कवच आपको धारण करना राहत प्रदान करता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिल जाए, इसीलिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। फिर बात होती है नवरात्र के विशेष कवच की यानी कि 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है तीसरे विशेष कवच की जो इस नवरात्र में आपके लिए निर्मित किए जाएंगे, जिनका नाम है अष्ट लक्ष्मी कवच। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात सिर्फ लक्ष्मी की नहीं पर अष्ट लक्ष्मी की हो जाती है।
अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर लेना चाहिए है। यह जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना, यही जीवन में संघर्ष से सफलता की ओर आपको आगे बढ़ा सकता है। पर अगर जहां खड़े हैं संघर्षों में परेशान हो रहे हैं, वहीं रहना पसंद हो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? आप अपने विवेक अनुसार सही निर्णय लेकर के अपनी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि से। तो चंद्रमा आपकी कुंडली के 12th हाउस में विराजमान है। वधतारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। यह विशेष तौर पर खर्च कहें, मानसिक थकान कहें, एकांत की स्थिति कहें, इनको दर्शाने वाला समय है। व्यापार में बिना सोचे समझे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहां पर बचना चाहिए है, क्योंकि यहां संभावना नुकसान की ज्यादा है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आपको यहां पे भरपाई कर अपने उस छोटे से काम को पूरा करने की नौबत आ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने वर्क स्पेस में दबाव महसूस होगा और कुछ कार्य आपकी इच्छा से देरी से पूरे हो सकते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें डीले यहां पर ज्यादा होगा। व्यवहार में चिड़चिड़ापन कहें, ओवर थिंकिंग कहें, यह भी बढ़ने वाली है, जिससे रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आपको आराम और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करते हैं तो यह समय फोकस बनाए रखने के लिए ज्यादा अहम है। और यहां पे परेशानी यही है कि चाहे किताब सामने खुल चुकी हो, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान भटकता रहता है। यह परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे अपना मोबाइल है, टैबलेट है, इनको साइड में रख करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर सामान्य आपके लिए खर्चों से संबंधित दिन जरूर रह सकता है, पर उसके लिए एक छोटा सा आपको काम करना होगा। जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, नेगोशिएशंस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यह लाभ हो, नेटवर्किंग हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए एक बहुत अहम और ठोस आधार बनाने का समय बन सकता है। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत मिलेंगे, तो वहीं नए संपर्कों से भविष्य में बड़े लाभ का यहां पे मार्ग आपके लिए खुल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, नई जिम्मेदारियां हो, इसके मिलने की संभावनाएं आपके लिए यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। व्यवहार मिलनसार रहेगा, जिससे आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह कहा जाए गहरी छाप छोड़ सकते हैं। और गृहिणी के लिए दिन सुखद रहेगा, परिवार में सहयोग प्राप्त होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से आप जुड़े हो या फिर एकेडमिक फील्ड से, ऐसे समय में जो पहले से मेहनत करता आ रहा है, जो प्री प्लान करके मेहनत करता है, यह कहा जाए टूर्नामेंट खेलने से पहले, एग्जाम खेलने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ करके फिर बना चुका व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को आज के दिन जबरदस्त फायदा मिल सकता है, शानदार परिणाम आपको मिल सकता है। यहीं इनकम में तेजी भी देखने को मिलेगी, और खास तौर पर ऐसे समय में कहूंगा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था, उस स्थिति के कारण यहां पे फाइनेंशियली मजबूती आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 100% सिचुएशन आपके लिए भी यहां पर पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में यह कहा जाए अपने कैरियर में कहें, नेम और फेम की स्थिति कहें, प्रोफेशनल ग्रोथ कहें, इन सभी के लिए स्थिति अब आपके लिए पक्ष में ज्यादा नजर आएंगी। व्यापार में विस्तार और नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो बॉस का, सीनियर्स का इस समय में अप्रिसिएशन, सपोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। यह आपकी प्रोफाइल को भी मजबूत करेगा, प्रोफेशनलिज्म को इस समय में अपनी कंपनी में और एम्पलीफाई करेगा।
व्यवहार में जिम्मेदारी यहां पे झलकती हुई नजर आएगी। प्रोफेशनलिज्म की इस समय में बड़ी बड़ी यहां पे प्रशंसाएं कहें या ये कहें पीठ थपथपाई जाने वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार में सम्मान और निर्णय लेने की भूमिका आपको अहम तौर पर दी जा सकती है। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में मेहनत का सीधा परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। कोई हो सकता है सरप्राइज टेस्ट हो क्लास के अंदर, या ये कहा जाए कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम इस समय में शेड्यूल्ड हो, या फिर टीचर इस समय में जो क्लास के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है उससे संबंधित मार्क्स देने वाली हैं, तो वहां पे बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा भी लेंगे और अपनी मेहनत का प्रदर्शन करते हुए परिणाम अपने पाले में खिसकाते हुए नजर आएंगे। यही इनकम से संबंधित विशेष तौर पे तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कैरियर से जुड़े निर्णय जो हैं वो यहां पर थोड़ा आपको सूझबूझ से लेने की जरूरत है, थोड़े मैच्योरिटी लेकर के रखिएगा और ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में अगर बढ़ेंगे तो अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। लकी रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, लकी नंबर रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 72% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति देखें, अनस्टेबिलिटी देखें, यह आप पर हावी ज्यादा होती हुई नजर आ सकती है। व्यापार में अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेना यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस समय में सिद्ध होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले ने कह दिया और आप आगे बढ़ गए, वरना नुकसान झेलना पड़ेगा। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का सहयोग तो मिल रहा है जिससे काम आसान हो जाएगा, पर ऐसे समय में आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये यहां पे पार्शियलिटी का दावा करते हुए नजर आ सकते हैं। सीनियर्स को आपसे दूर हटाने का प्रयास यहां पर ज्यादा होगा। व्यवहार में धार्मिकता और सकारात्मक सोच बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं गृहिणी के लिए दिन शांत और संतुलित रहेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं, एकेडमिक के लिए जो आपके लिए इस समय में स्थिति है, यह ध्यान भटकने वाली ज्यादा है। क्लासरूम में बैठते जरूर हैं, शरीर क्लासरूम में है पर मन बाहर फील्ड में है कि गेम पीरियड आएगा तो बाहर खेलूंगा, रिसेस होगी तो बाहर जाकर के दोस्तों के साथ में मटर कश्ती करूंगा। तो इन चीजों में आप अपने आप को व्यस्त ज्यादा पाने वाले हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे ऐसी स्थिति क्यों ना हो, पर क्लास में जब बैठे हैं तो उसको लेकर के सीरियस यहां पर होना जरूरी है, वरना परेशानी कहें या ये कहें कि हंसी का पात्र बन बैठेंगे क्लास में, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। भाग्य का सहयोग कम हद तक मिले पर मिल सकता है, तो इसके लिए कोशिश यही कीजिएगा कि मेहनत पूरी करते हैं, उस मेहनत को भाग्य का साथ मिलने से 100 का 110% बन जाएगा। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का भी साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं और 27 डॉट अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। ओवरऑल स्थिति 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में अचानक उतार चढ़ाव कहें, तनाव कहें, अनसर्टेनिटी कहें, यह देखने को ज्यादा मिलेगी। व्यापार में अगर आप कोई भी रिस्क लेने वाले हैं या तो फिर पुराने कार्य हैं उससे संबंधित इस समय में रिकॉल आपको किया जाता है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपने फिनिश किया है या तो फिर कोई साइट आपने कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंडओवर की है, तो उससे संबंधित फिर से आपको बुलाया जा सकता है। कोई ना कोई कमी पेशी वहां पर होने के कारण नुकसान उठा करके काम पूरा करना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय में डबल चेक करके फिर हैंडओवर करने की स्थिति आपको यहां पर लेकर आनी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अनावश्यक दबाव कहें, बाधाएं कहें, यह आपको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनने की स्थिति भी यहां पर उभरती हुई नजर आ सकती है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन जो है यह आज बढ़ चढ़ करके सामने आने वाला है। विशेष तौर पे यह आपके रिलेशन डायनामिक जो हैं, चाहे आपके कलीग्स के साथ में कहें, बॉसेस के साथ में कहें, अपनी गृहिणी के साथ कहें या तो फिर अपने घर परिवार की स्थिति में कहें, उसको प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। यही गृहिणी है तो स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। पुराने जो आपके शौक हैं, चाहे पेंटिंग का है, कुकिंग का है या तो फिर कोई सीरीज देखने की बहुत समय से इच्छा थी, तो आज के दिन उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। अपने आप को बहुत ज्यादा थका करके काम करना यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो यह समय चैलेंजिंग आपके लिए ज्यादा है। ऐसे समय में 100% जो आपने मेहनत की है उसको 110%, 150% तक पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति नॉर्मल नहीं पर यह कहा जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की है।
यहां पे ऑर्डिनरी के अंदर अगर बीच में अटके रहेंगे तो मीडियोक्रेसी में अटक सकते हो। इसका ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए। ऐसे समय में इनकम से संबंधित भी एक चीज कहना चाहूंगा, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर कहीं पैसे दिए थे या खर्च कहीं करने वाले थे, अनएक्सपेक्टेड खर्चा सामने आ गया था, तो ये आपके इनकम के ऊपर एक रोक लगा सकता है। यहां पर मशीनरी से संबंधित अगर कोई भी रिपेयर है या फिर अर्जेंट रिपेयर है तो वहां पर थोड़ा नेगोशिएट करके आगे बढ़ेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव्स जो हैं अगर उसको खोजने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पे येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, 90-95% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। संबंध कहें, पार्टनरशिप कहें, आपकी इस समय में लोकप्रियता कहें समाज में, इसके लिए यह बड़ा ही शुभ दिन बनकर के उभर रहा है। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ भी प्राप्त होगा। नए सौदे इस समय में सफलतापूर्वक आप आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो टीम वर्क से यहां पे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। व्यवहार में ऐसे समय में थोड़ी ब्यूरोक्रेसी कहें, डिप्लोमेसी कहें, इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा। आकर्षण बना रहेगा, लोग आपकी तरफ इस समय में खींचे चले आएंगे। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलने के कारण काफी परेशानियां बड़ी आसानी से आपकी यहां पे खत्म होती नजर आ सकती हैं, या ये कहा जाए कि उनका इस समय में सलाह अगर आप मान लेते हैं तो अपने आप ही प्रॉब्लम यहां पे गायब हो जाएगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसे समय में ग्रुप स्टडी का यहां पे अगर आप लाभ उठाते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर अब ग्रुप स्टडी के अंदर भी यह मैटर करता है कि कैसे दोस्तों के साथ में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे तो सीरियस स्टूडेंट्स मिलेंगे और कहीं कैंटीन में जाकर के पढ़ेंगे तो अपने जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो यहां पर इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि सीरियस स्टूडेंट्स के साथ में ग्रुप स्टडी करने से आपकी जो परेशानी है उसका समाधान आपको मिल सकता है। ऐसे दोस्त बनाइए जो फ्यूचर आपका ब्राइट बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं जो फ्यूचर में सिर्फ मस्ती मजाक चाहते हैं। जो लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, अगर उन लोगों की संगति होगी तो लाइफ में आगे जरूर बढ़ पाएंगे। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति कहें तो 100% पॉजिटिव बन गई। ऐसे समय में चाहे आपके शत्रु हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, तो यहां पर सफलता आपको जरूर मिल सकती है। ऐसे समय में जो अपनी वर्क स्पेस है वहां पे अपनी साख जमाने का स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यापार में जो आपका कंपटीशन है आप उस पर ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये इस समय में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, भाग्य आपका साथ निभा सकता है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में आपके काम से संबंधित आपको इस समय अप्रिसिएशन भी मिलेगा और विरोधी जो हैं वो इस समय में खेत छोड़कर भागने की स्थिति में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। व्यवहार में कॉन्फिडेंस है और जो कार्य कुशलता कहें, अपने काम को लेकर के सीरियसनेस कहें, या ये कहें कि जो काम करते हैं बड़ी पॉलिश के साथ में करते हैं, बहुत ज्यादा इस समय में परफेक्शन को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए शानदार बन सकती है। गृहिणी के लिए दिन सामान्य रहेगा, पर ऐसे समय में बिजीनेस काम को लेकर के, घर के कामों को लेकर के ज्यादा रहेगी। अब ऐसे में एक ही काम कीजिएगा, अगर कोई आपका फॉरेन से संबंधित पार्सल था या ब्यूटी प्रोडक्ट था, अगर वो डिलीवर होने वाला है तो ये जरूर दिन की हाईलाइट बन सकती है कि मन के अंदर वो प्रसन्नता है, आज उस प्रोडक्ट को लेकर के बड़ी खुशी है, ये देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इनकम को लेकर के स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर जो कंपटीशन के कारण नुकसान उठा रहे थे उसकी भरपाई यहां पर हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्ट की है। ये स्थिति आपके लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा मन को लेकर के अस्थिरता बनाने वाली है। यहां पे कल्पना शक्ति जो है ये बहुत ज्यादा है। सोचते हैं तो ख्याली पुलाव ऐसे बनाते हैं कि जायका आ जाता है, पर यह ख्याली पुलाव है और हकीकत कुछ अलग है। व्यापार में आइडियाज तो बहुत हैं, पर इनको लागू करने में देरी होने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। काम करने से पहले दूसरों को बता देते हैं, इस कारण से नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए। नौकरी में ध्यान भटकने के कारण कार्य आपका प्रभावित हो जाएगा।
सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो अपना काम, या ये कहा जाए अपना काम जो आप उनसे करवाते हैं, इस समय में बिना चेक किए अगर सामने पुश कर देते हैं, क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, क्लाइंट को फाइल भेज देते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। हर चीज को डबल चेक करके आगे बढ़िएगा। और व्यवहार में ऐसे समय में इमोशनल अनस्टेबिलिटी कहें, ओवर थिंकिंग के शिकार कहें, आप देखने को मिल सकते हैं। एक परेशानी होती है जब किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार कर बैठता है व्यक्ति, तो वर्क पैरालिसिस होती है। कारण यह है कि सोच विचार बहुत ज्यादा हो चुका, पर काम शुरू कहां से करना है, किस तरीके से शुरू होगा, तो उससे पहले वो घबराहट जो है वो आपको हिलने नहीं देती, मूव करने नहीं देती, तो उसके शिकार यहां पर बन बैठ सकते हैं। तो इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में सोच विचार करके एक सही फ्लो बना लीजिए काम का, और उसके साथ में बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो बच्चों को लेकर के यहां पे चिंतित आप ज्यादा नजर आएंगी, उनके साथ में बहसबाजी भी यहां पर ज्यादा हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में फोकस बनाए रखने में विशेष रूप से परेशानियां कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। कोशिश एक ही कीजिएगा कि अगर आपके पास में विद्यावर्धक पिरामिड है तो अपनी टेबल पे रखते हैं तो अत्यंत लाभकारी रहेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम आज के दिन कहीं ऐसी टेबल पर जाकर के बैठिए जिसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई विंडो हो, यानी कि आप विंडो को फेस करके पढ़ते हो, नॉर्थ दिशा को देख करके पढ़ते हो, तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ में जहां पर मोबाइल चलता है तो वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग के शिकार बन बैठोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, 75 से 78% तक स्थिति आपके लिए सपोर्टिव है। पर 4th हाउस का चंद्रमा जो है ये मानसिक अशांति कहें, घरेलू तनाव कहें, और विशेष तौर पर निर्णय लेने की स्थिति में भ्रम पैदा करने की बात कहें, इसको यहां पे जागृत करता हुआ नजर आएगा। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो एक की जगह 2 बार सोचिए, एक व्यक्ति की जगह 2 से 3 व्यक्तियों से सलाह लीजिए, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। वरना परेशानी यह होगी कि कोई पार्शियल है किसी बात को लेकर के तो नुकसान आपको लेना पड़ सकता है, और सामने वाला इतना सही कहेगा कि मुझसे पूछा था, मैंने अपने ज्ञान अनुसार तुम्हें जानकारी दी है, तो वहां पर नुकसान झेलने वाली बात सिर्फ और सिर्फ आपकी हो जाएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्य का दबाव इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं काम से संबंधित डिससैटिस्फैक्शन कहें, वर्क स्पेस से डिससैटिस्फैक्शन कहें, वर्क कल्चर से डिससैटिस्फैक्शन कहें, यह यहां पर ज्यादा महसूस हो सकता है। व्यवहार में ऐसे समय में इमोशनल स्टेबिलिटी की पहचान देनी है, मैच्योरिटी यहां पर रखनी है, वरना उकसाए गए और आप कुछ बोल पड़े तो परेशानी का कारण यह बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो दिन व्यस्त ज्यादा है, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं तनाव का कारण घर के अंदर बनती हुई बातें हैं। यह कहा जाए जो नहीं कहा गया उसको भी लेकर के बात होनी शुरू हो जाती है, तो उसको लेकर यहां पे चिंताएं बढ़ सकती है। यह कहा जाए कि फैमिली पॉलिटिक्स के शिकार बन बैठते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मन पढ़ाई में कम लगने वाला है। ऐसे समय में ऐश और आराम से संबंधित स्थिति, दूसरों के साथ में कंपैरिजन, अपनी फैमिली के साथ में यहां पे ये देखना कि मेरे फैमिली की क्या वर्थ है, उसकी क्या है, उसके घर में क्या है, मेरे घर में क्या कमी है, इन चीजों को लेकर के आप अपने आप को व्यस्त ज्यादा रखेंगे, इससे बच करके रहिएगा। और खर्च जो है ये बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरों के देखा देखी खर्च करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी आप यहां पे बना बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 48 डॉट्स हैं। दिस इज परफेक्ट स्कोर है। यहां पर स्थिति आपके लिए 85 to 90% तक पॉजिटिविटी की है। साहस कहें, यहां पे जो आपकी एफर्ट्स कहें, कम्युनिकेशन स्किल्स कहें, ये सभी का लोहा मनवाने का समय है। व्यापार में जो प्लानिंग करते हैं उससे छोटा छोटा ही सही पर शानदार तरीके का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। एफर्ट्स आपके लगातार कंटिन्यूटी में थे, इस कारण से जो रिजल्ट है ये फाइनली मन अनुसार आपको देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो मेहनत का यहां पर पूरी तरीके से परिणाम है। सीनियर्स यहां पे अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोशन से संबंधित यहां पे ऑफर आपको आ जाता है, या ये भी कहा जा सकता है कोई दूसरी कंपनी से इस समय में ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। व्यवहार में कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी है अपनी एफर्ट्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के, और जो चाहते हैं उसको लेकर के, तो ये इस समय में आपके लिए 4 चांद लगा सकती है आज के दिन में। गृहिणी के लिए दिन
काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि भाग्य का साथ मिलना, कहीं ना कहीं दान पुण्य की तरफ रुझान ज्यादा होना और किसी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित इस समय में ज्ञान की प्राप्ति ये यहां पर देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो नई चीजों को सीखना और साथ ही साथ में लैंग्वेज से संबंधित सब्जेक्ट्स अगर हैं तो उसमें महारत हासिल करने का यह समय बन सकता है। अगर वीजा के लिए या सिटीजनशिप के लिए इस समय में कोई अगर लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम आप दे रहे थे तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये राहत का संकेत रहेगा। जो स्ट्रेस लेकर के आगे बढ़ रहे थे उस स्ट्रेस से अब आपको राहत मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बेर मिनिमम मैं कहूंगा कि 15% सपोर्ट की है और फूंक फूंक के कदम ज्यादा रखिएगा क्योंकि परेशानी इस समय में ज्यादा है। अपने प्रिंसिपल्स को लेकर के दूसरों पर आप हावी होने का प्रयास करते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। आपके सिद्धांत हैं, आपके काम करने का तरीका है, ये आपने बनाया है। दूसरे का काम करने का अलग तरीका हो सकता है पर वो रिजल्ट वही लेकर के आता है जो आप लेकर के आते हैं। तो ऐसे में अपने तरीकों को दूसरे पे थोपना यह परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग है तो गलत कमिटमेंट्स देकर के जल्दबाजी में अपने काम को पूरा करने के चक्कर में यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने बोलचाल में सावधानी ज्यादा रखिएगा क्योंकि आपकी बातों का गलत मतलब निकाल करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में जिनको हम कहते हैं बॉसेस के पिट्ठू हैं वो इस समय में आपकी बातों को लेकर के बॉसेस तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह कहा जाए कि आपने कही तो साधारण बात थी, स्पष्ट बात थी, जो सच है कहा था, पर उसको मिर्च मसाला लगा करके सामने पुरसने का काम जो है ये उस पिट्ठू ने करके आपके लिए परेशानी क्रिएट कर दी है। ऐसे समय में अपने व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। और एक बात का ध्यान भी दीजिएगा कि दूसरों के प्रभाव में आकर के यहां पे कोई भी बात को आगे बढ़ाने की गलती ना करें। कोई आपको पुश करता है कि नहीं तुम जाकर के बात करो, तुम्हारे फेवरेट हैं, तो यह स्थिति आपके लिए परेशानी की बन सकती है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार में तालमेल बनाए रखने में यहां पे पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। और यंगस्टर्स हैं तो ध्यान यहां पे लगाए रखना पढ़ाई में, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब तो खोल करके आगे रख दी है पर सुबह से शाम तक में 10 पन्ने नहीं पलटे गए हैं और जो पलटे हैं वो भी कुछ याद नहीं। तो यह स्थिति यहां पे फ्रस्ट्रेशन कॉज करने वाली हो सकती है। ऐसे समय में एक ही बात का ध्यान दें, अगर कोई सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, घर में बड़े भाई बहन हैं, इनका सपोर्ट ले लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। ये समय जो आपके लिए बन रहा है ये इन्फ्लुएंशियल है, एनर्जी भरपूर आप में देने वाला है और थिंकिंग पॉजिटिव बनाने वाला है। जहां पर अभी तक व्यक्ति ये सोच करके घबरा जाता था कि खर्च जो है ये कहीं ना कहीं मेरी इनकम को कम करने वाला है, तो ऐसे में अब व्यक्ति की सोच इस तरीके से है कि खर्च तो होने हैं जो होंगे पर मुझे कमाई पर कंसंट्रेट करके इसको बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए जो रास्ता आप चुनते हैं वो भी फायदे का बनने वाला है। व्यापारी जो हैं नए अवसर आपको इस समय में प्राप्त होंगे और जो आपके डिसीजंस हैं ये इस समय में बुल्स आई पर लगने वाले हैं। ये कहा जाए कि सटीक निशाना होने वाला है जो आपको फायदा देगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आत्मविश्वास यहां पे साथ निभाने वाला है। यहां पे भाग्य कारक स्थिति भी आपका साथ निभाएगी जिस कारण से अपनी छवि को मजबूत बनाना, अपनी स्टैंडिंग को फर्म कर देना, ऐसे समय में इन्फ्लुएंशियल बन जाना, यह स्थिति देखने को मिलेगी। और व्यवहार में ये सेंसिटिविटी कहें, एक एम्पैथी कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी जो काफी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो यह समय बहुत ज्यादा एक्टिव आपको रखेगा और कहीं ना कहीं वो एनर्जी प्रदान कर देगा कि हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज को एक सिस्टम के साथ में आगे बढ़ाना है, हर चीज की जगह होती है उसको उस जगह पर रखना है। तो ये साफ सफाई को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के यहां पे आप ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में यहां पे क्लैरिटी ज्यादा रहेगी और बेहतर परिणाम यहां पर आपको प्राप्त होंगे। यहां पे यह भी कहा जा सकता है कोई प्रोजेक्ट के लिए अच्छे ग्रुप के साथ में जुड़ जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इनकम में सुधार होगा तो वहीं अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर खटखटा रही है, बस इंतजार है तो आपके उनको स्वीकार करने का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब ये तो हुआ आज का राशिफल, पर एपिसोड यहां खत्म नहीं होता है। हम बात करने जा रहे हैं कलश स्थापना मुहूर्त की। अब इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हो रहा है। अब नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की बारी से विधि पूर्वक आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान, तो वहीं चैत्र नवरात्रि की महानवमी को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब राम नवमी से संबंधित भी यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये कहा जाए कि वापस से कंफ्यूजन है। जिस तरीके से नवरात्रि को लेकर के था कि 19 तारीख को है या 20 तारीख को, वैसे ही रामनवमी को लेकर भी है कि क्या ये 26 तारीख को है या 27 तारीख को। तो यहां पर ये सबसे पहले आपके लिए कंफ्यूजन हटा दूं कि रामनवमी बनाई तो जाएगी 26 तारीख को, पर महानवमी जिसको हम कहते हैं नवरात्रि का समापन, ये 27 तारीख को ही होगा। इसके पीछे का कारण जो है ये आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको समझाऊंगा। अब भारतीय शास्त्र अनुसार नवरात्रि पूजन और कलश स्थापना ये शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से 1/3 भाग यानी कि 10 घटी बीत जाने के बाद में शुभ मुहूर्त में की जाती है। रात का समय हो या अमावस्या का दिन हो, यहां पर घट स्थापना करना वर्जित माना जाता है। और अगर किसी कारणवश आप कलश स्थापना सुबह के समय ना कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना किया जा सकता है और यह भी शुभ ही माना जाता है। अब वैदिक शास्त्र अनुसार नवरात्र स्थापना पूजन द्विस्वभाव लग्न में करना शुभ माना जाता है। द्विस्वभाव लग्न क्या है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन्हें आप द्विस्वभाव राशियां भी कहते हैं और लग्न भी कहते हैं। अब इसी में पूजा प्रारंभ करना अत्यंत लाभकारी और यहां शुभ माना जाता है। तो ऐसे में चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च 2026 को गुरुवार के दिन सुबह 6:53 पर हो रहा है। साथ ही प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च 2026 मध्य रात्रि को 4:53 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि अनुसार चैत्र माह का आरंभ और नव संवत्सर का आरंभ, चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से माना जाएगा। मां दुर्गा का वाहन, ये अत्यंत यहां पर जरूरी होता है समझना कि आने वाले 6 से 7 महीने आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस पर निर्भर करता है कि वाहन क्या होगा। अब 19 मार्च गुरुवार को होगी, इसलिए इस बार माता दुर्गा का वाहन डोली या पालकी माना जाएगा। अब डोली या पालकी में आगमन ये चुनौतियां और परेशानियों का घोतक माना जाता है। महामारी का भय हो, देश में आर्थिक मंदी हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, बीमारी हो या फिर महामारी के फैलने और जनधन की हानि का संकेत लेकर के आते हैं। ऐसी मान्यता है कि डोली या पालकी पर आना माता का यह शुभ नहीं होता और यह सतर्क रहने की तरफ संकेत प्रदान करता है। यहीं अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको मुहूर्त मिलेगा घट स्थापना का, कलश स्थापना का, यह 19 तारीख को सुबह 6:53 से 8:17 तक प्राप्त होगा। और फिर से अभिजीत मुहूर्त जो है यह आपको दोपहर के समय प्राप्त होगा 12:22 से लेकर 1:10 के बीच में। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब नवरात्रि में तन और मन से निर्मल रह करके विचारों में शुद्धता रखनी चाहिए। कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए है। और यदि किन्हीं कारणों से आप प्रत्येक दिन फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा के बाद में शाकाहारी भोजन करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। किसी ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बनाकर अपना व्रत आप उनसे भी करवा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कोशिश यही है कि सभी जानकारी समय रहते आपको प्राप्त हो, अत्यंत लाभकारी जानकारी प्राप्त हो जिसका आप सदुपयोग कर सकें। पर हमेशा प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।